ब्यूरो चीफ शबीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों ने चतराल में तबाही मचा दी। मकानात, सड़कें, पुल्स और सैकड़ों की तादाद में घर सैलाब की जद में आ गए, जिससे लोग महसूर होकर रह गए। खाने पीने की चीजों की किल्लत का खतरा, आमदोरफ्त नामुमकिन बन गई। सड़कें तबाह हाल हैं। सूबे में PTI की हुकूमत और वफाक में PMLN की हुकूमत ताहाल किसी किस्म की खातिर ख्वाह इमदाद अभी तक सैलाब से मुतासर और फंसे हुए लोगों की नहीं की गई। मैं मुखय्यर हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में अपने मुश्किल में फंसे भाई बहनों की मदद कीजिए। खासकर खाने पीने की चीजों की किल्लत पड़ने का खदशा है। ऐसे ही सैलाब 2015 में भी आया था। इस वक्त भी सूबे में PTI और मरकज में PMLN की हुकूमत काफी हद तक दोनों हुकूमतों ने सैलाब से मुतासरा खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी के साथ साथ आर्मी के जवानों ने राशन भी पहुंचा दिए थे। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन का जिक्र ना करूँ तो मुनासिब नहीं होगा। इस वक्त 2 महीने को कोरा सड़क में अपर चतराल को बंद रहा। सबसे बड़ा मसला वहाँ अशिया खुर्दोनोश का था। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन ने सवात गिलगित से लगभग 20 ट्रक सामान जिसमें आटा, घी, चीनी, दावल, दालें वगैरह शामिल थी पहुंचा दिए थे। और साथ साथ बमरूत में भी 1 महीना रोड बंद था, इनको भी गदों पर अशिया खुर्दोनोश पहुंचा दिए गए थे, जो कि वक्त की मुनासबत से एक अनोखा सर्विस था। ये इस वक्त के यूटिलिटी स्टोर की बेहतरीन कावश थी। उस वक्त के रीजनल मैनेजर शफीक अली साहब ने इस मौका पर MD यूटिलिटी पाकिस्तान को और जोनल मैनेजर पेशावर को चतराल के हालात के मुतालिक तफसील से फैसला लेने के बाद मद्दू किया। MD साहब ने चतराल के 10 मोबाइल गाड़ियों की मंजूरी भी दी, जिससे सैलाब से मुतासरा जगहों को मोबाइल सर्विस शुरू किए। शफीक साहब एक जिम्मेदार, नरम और शाइस्ता ज़बान इंसान हैं। इस वक्त मेरा बार बार चक्कर लगता था। वो बड़ी प्यार और लगन के साथ अपने स्टाफ के साथ साथ मुतासरा लोगों को बड़े अदब और एहतराम के साथ पेश आते थे। उनके लिए मोबाइल गाड़ियां अरेंज किया करता था। मैं अब भी वफाकी हुकूमत से गुजारिश करता हूं 2015 की तरह अशिया खुर्दोनोश यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अपर चतराल को गिलगित के रास्ते पहुंचा दिए जाएं और जहां जहां सैलाब से इलाके मुतासिर हुए हैं इनको मोबाइल सर्विस शुरू किया जाए। हुकूमत वक्त इस पे फौरी एक्शन ले रिलीफ का आगाज़ करे। वहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना है।